Jai Hind, all of you, class 12th students. Today we study about a new topic. It is the crossing over. Crossing over. What is the crossing over? This is the crossing over is you already study about crossing over in class 11. क्लास 11 में हमने क्रॉसिंग ओवर के बारे में स्टडी कर चुके हैं. ओके, नाउ वी once again study about crossing over. Crossing over, it is a important topic of our genetics. In the genetics, many experiment रिजल्टिंग क्रॉसिंग ओवर. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्रॉसिंग ओवर की क्या होती है, पुष्टि होती है, या क्रॉसिंग ओवर जो है होता है, ये हम रिजल्ट के थ्रू क्या है देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म जो है बनते हैं वो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू बनते हैं. किसी भी ऑस्प्रिंग्स में जो न्यू कैरेक्टर्स आएंगे वो न्यू कैरेक्टर्स जो होते हैं क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस के थ्रू ही क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं. ओके, नो एनी प्रोजेनी आर सेम टू सेम देयर पेरेंट्स. किसी कोई भी प्रोजेन जो होती है उसके पेरेंट्स की जैसी हूबहू नहीं होती है, बिकॉज द न्यू जेनेटिक कैरेक्टर आर इंक्लूडिंग देयर प्रोजेनिस. ओके, तो नए कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं और ये नए कैरेक्टर जो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल होते हैं. ये क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस जो होती है ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में होती है. मियोसिस डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस पॉसिबल होती है. ओके, प्रोफेज फर्स्ट. The first process completed in 5 सब स्टेजेस. जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो 5 सब स्टेजेस में कंप्लीट होती है और इसी के दौरान इसी के ड्यूरेशन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है. तो हम मेन अपने पॉइंट पे आते हैं और जो चीज़ हमें समझना है वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसा कि प्रोफेज फर्स्ट जो होती है उसमें 5 स्टेजेस हैं. 5 स्टेज में सबसे फर्स्ट है लेक्टोटीन, सेकेंड है जाइगोटीन, फिर है पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन और लास्ट में डाइकाइनेसिस स्टेज होती है. ओके, एज यू नो जब क्या होता है जब प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होती है तो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज की जो लेप्टोटीन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बन जाते हैं थ्रेड, छोटे मतलब कि स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से दिखाई देती है. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स क्रोमोसोम्स का वह पेयर जिसमें एक क्रोमोसोम मदर के जैसा और दूसरा क्रोमोसोम पेरेंट फादर के जैसे कैरेक्टर वाला होता है, उसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं. यहाँ पर क्रोमोसोम्स का होता है सभी का होता है मिक्स होते हैं और क्या होते हैं ऐसे बिखरे हुए पाए जाते हैं. तो लैप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लियर दिखाई देते हैं. इसके बाद लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन स्टेज आती है. तो ये जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग करते हैं या कपलिंग करेंगे, मतलब जोड़ा बनाते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ये इस प्रकार से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे. ये एक मैटरनल और एक पैटर्नल कैरेक्टर वाला यहाँ पे क्रोमोसोम है. ओके, मदर और फादर के जैसे कैरेक्टर वाले जो क्रोमोसोम्स थे होमोलोगस क्रोमोसोम वो पास आकर इस प्रकार से पेयर बनाएंगे. इस प्रकार के पेयर बनाने की प्रोसेस को हम कहेंगे सिनेप्सिस. ओके, यहाँ पे सिनेप्सिस क्या है, प्रोसेस कंप्लीट होती है. ठीक है, ये सिनेप्सिस होगा. ठीक है, सिनेप्सिस में 2 क्रोमोसोम एक साथ दिखाई देते हैं. इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं बाइवैलेंट कंडीशन. ओके, बाइवैलेंट कंडीशन में दिखाया देंगे. अब आफ्टर जाइगोटीन क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होते हैं.
क्रोमोसोम्स लाएंगे लॉन्गिट्यूडनली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, स्प्लिटिंग होता है। तो क्रोमोसोम जो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम क्या होते हैं, बन जाते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम से इस प्रकार से दो क्रोमोसोम बन गए, नीचे भी क्या होते हैं, दो क्रोमोसोम क्या होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम जो होगा लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिटिंग होगा, डिवाइड होकर एक ही प्लेस पर 4 क्रोमोसोम क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, उसे टेट्रावैलेंट स्टेज कहेंगे, उसे टेट्रावैलेंट स्टेज कहते हैं। ओके, टेट्रावैलेंट स्टेज में जो होता है, जो टेट्रावैलेंट स्टेज के बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने पर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे के पास पास आते हैं और एक दूसरे में क्या होते हैं, उस प्रकार से क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। ये क्रोमोसोम एक दूसरे में उलझ जाते हैं। यहाँ पर जो पैकेटिंग स्टेज है उसमें जो क्रॉसिंग ओवर स्टेज, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे यह चीज़ ध्यान से समझेंगे कि जब ये सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस के बाद क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूड में डिवाइड होते हैं और एक ही प्लेस पर 4 क्रोमोसोम दिखाए देते हैं, इसे टेट्रावैलेंट स्टेज कहते हैं। आफ्टर टेट्रावैलेंट स्टेज, टेट्रावैलेंट स्टेज के बाद जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, इनमें अट्रैक्शन होता है और एक दूसरे में उलझ जाते हैं। उलझ जाने पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के क्या होते हैं, टुकड़े हो जाते हैं या इनके क्या होते हैं, सेगमेंट्स बन जाते हैं। ये जो सेगमेंट्स होने की जो प्रोसेस होती है, सेगमेंट जो होते हैं वो एंजाइम एंडोन्यूक्लियस के थ्रू क्या होती है, जो है कंप्लीट होती है। यहाँ पर एंजाइम जो होता है, एंजाइम एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एंजाइम एंडोन्यूक्लियस के थ्रू क्या होती है, सेगमेंट्स की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। सेगमेंट्स होने के बाद क्या होता है, जो सेगमेंट्स होते हैं फिर से आपस में जुड़ जाते हैं। तो सेगमेंट्स जुड़ने का जो वर्क होता है वो लाइगेज एंजाइम के थ्रू होता है। तो पहले सेगमेंट हो जाते हैं और सेगमेंट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम का सेगमेंट दूसरे में यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक क्रोमोसोम का सेगमेंट दूसरे में जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार की प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस कहेंगे। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें न्यू कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो जनरली जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस जो होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है उसे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, जिसमें न्यू कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो जो क्रोमोसोम्स एक दूसरे में उलझ गए, उलझ जाने के बाद इनकी फ्रैगमेंट्स वाले के टुकड़े हो जाते हैं जो कि एक विशेष तरह के एंजाइम्स के थ्रू होते हैं। फिर वापस से सेगमेंट्स या फ्रैगमेंट्स जुड़ जाते हैं, ठीक है। जुड़ जाने की प्रोसेस लाइगेज एंजाइम के थ्रू होती है और न्यू कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। जब न्यू कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ये पैकेटिंग स्टेज में होती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस में क्रोमोसोम से एक दूसरे में उलझे हुए दिखाई देते हैं। जिस प्लेस पर क्रोमोसोम एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, उस प्लेस को या उस पॉइंट को कियासमेटा या चाइसमेटा कहा जाता है, इसे चाइसमेटा कहेंगे। ओके, अब आफ्टर देन क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फिर से एक दूसरे से रिपल्स होते हैं और रिपल्स होकर एक दूसरे से अलग अलग होने स्टार्ट करते हैं और दूर दूर जाते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो गए, ठीक है। रिपल्शन होने की वजह से, प्रतिकर्षण होने से दूर दूर हो जाते हैं और इस प्रकार से न्यू कॉम्बिनेशन दिखाई देता है क्लियरली। ये देखिए जो क्रोमोसोम्स है इसमें जो है कुछ टुकड़ा इस क्रोमोसोम्स का इस क्रोमोसोम में जुड़ गया है और ये वाला जो सेगमेंट्स है इस वाला इसमें जुड़ गया है। तो ये सेगमेंट्स एक दूसरे में जुड़ गए हैं, ओके, और न्यू कॉम्बिनेशन बन गया है और न्यू कॉम्बिनेशन की वजह से क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आफ्टर डाइकाइनेसिस होता है, डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेज, इसलिए हमको क्रॉसिंग ओवर में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस में इतना ही हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या आता है, जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस से जो लिंक्ड जीन है, वो जीन जो पास पास है वो क्या होते हैं, जो साथ साथ रहते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में क्या होते हैं, चले जाते हैं, इसलिए कि नया कॉम्बिनेशन बन जाता है। जब ऐसे क्रोमोसोम्स गैमेट्स के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचते हैं तो ऑफस्प्रिंग्स में न्यू कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं और नए कैरेक्टर्स बनते हैं।
ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर में सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो है क्रॉसिंग ओवर का ये होता है कि न्यू स्पीसीज ए वेरिएशन इज डिपेंड ऑन द क्रॉसिंग ओवर। जो वेरिएशन होता है या नयापन होता है लक्षणों में, वह क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही पॉसिबल होता है, जिससे कि जो है स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है, किसी भी प्राणी की स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्या होता है, मैपिंग, जीन्स का मैपिंग किया जा सकता है। क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्या होता है, ब्रीडिंग में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिससे कि नई नस्ल की जो नई नस्ली वाले जो कैटल्स और प्लांट्स बनाए जाते हैं, उसमें क्रॉसिंग ओवर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, और न्यू जीन प्रोडक्ट क्या आते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, इससे कि नए कैरेक्टर आएंगे। ओके, तो इस प्रकार से इवोल्यूशन में इसका इम्पोर्टेंस है, ब्रीडिंग में इसका क्रॉसिंग ओवर का इम्पोर्टेंस होता है, और जीन्स की मैपिंग में क्रॉसिंग ओवर का इम्पोर्टेंस है, ये इसका इम्पोर्टेंस है। ओके, तो सो डेट इट्स ऑल क्रॉसिंग ओवर इट इज कंप्लीट, है ना। आई सेंड यू दिस फोटोज आल्सो। ओके, जय हिंद।